गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कैसे हैं? और अपना ख्याल रखिए। कोरोना को देखते हुए अच्छा खाइए, घर में रहिए और स्वस्थ रहिए। क्लास 12 को आज हम होम साइंस में पेशी तंत्र जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ाया था उसको आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग पेशी तंत्र के अंतर को समझेंगे। पेशी तंत्र के अंतर्गत हमने इसके पहले आपको रेखित पेशी, आरेखित पेशी और हृत पेशी पढ़ाई थी। तो रेखित पेशी, आरेखित और हृत पेशी का अंतर स्पष्ट करते हुए आज हम आगे बढ़ेंगे। कल हमने आपका सब क्लियर किया था इसके पहले की कक्षा में। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे पूछेंगे, उसको हम आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। आरेखित पेशी, जैसा हमने इसके पहले बताया था कि इसमें आरेखित पेशी में एक आवरण होता है जिसको सार्कोलेमा कहते हैं। इसमें सार्कोप्लाज्म भरा हुआ होता है। सार्कोप्लाज्म के साथ साथ इसमें प्रत्येक पेशी में एक केंद्रक होता है और इसमें बीच में तंतु पाए जाते हैं। उसी प्रकार से ये रेखित पेशी बेलनाकार होती है, बहुकेंद्रीय होती है और इसमें पट्टियाँ पाई जाती हैं, हल्की और गहरी पट्टी होती है। हृत पेशी, इसमें सार्कोप्लाज्म भरा होता है, बीच में अंतर्विष डिस्क होती है, बीच में पट्टी की रचना होती है और केंद्रक, कई केंद्रक होते हैं और सार्कोलेमा का आवरण इसमें भी पाया जाता है। तो आरेखित पेशी के अंतर्गत ये शरीर के अंतरांगों, शरीर के जो आंतरिक अंग हैं आरेखित पेशी से बने होते हैं। वो है आहार नाल, मूत्राशय, गर्भाशय, श्वास नली आदि में आरेखित पेशी पाई जाती है। इसी प्रकार रेखित पेशी में शरीर के अधिकांश भाग पेशियों से जुड़े रहते हैं। और ये कैसे होते हैं? शरीर के अधिकांश भाग पेशियों से जुड़े रहते हैं। रेखित पेशी को ही ऐच्छिक पेशी कहते हैं। ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। तीसरा है हृत पेशी। ये हृदय की भित्ति और उसके मध्य स्तर में पाए जाते हैं। ये है हृत पेशी। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? हृदय की भित्ति में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से अब दूसरा अंतर है, आरेखित पेशी का आकार जो होता है वो तर्करूपी होता है और इसमें पट्टियाँ नहीं पाई जाती हैं। पेशी तंतु पाए जाते हैं, इसमें अलग अलग पट्टियाँ नहीं पाई जाती हैं। रेखित पेशी में पतली, इसका आकार कैसा होता है? पतला, लंबा और ये बेलना आकार, शाखाहीन होती है, मतलब अलग अलग ब्रांचेस इसकी नहीं निकली होती हैं और इसमें पट्टियाँ पाई जाती हैं। ये हल्की और गहरी पट्टी अलग अलग होती हैं। फिर है हृत पेशी। ये पेशियाँ शाखामय होती हैं, अंतर्विष पट्टियों में बटी होती हैं। ये अंतर्विष डिस्क जो दिख रही है ये दिखाई, अंतर्विष पट्टियाँ इसमें पाई जाती हैं। तीसरा अंतर है पेशी कोशिका में आरेखित पेशी का, इसके मध्य में सार्कोप्लाज्म रहता है। इसके मध्य भाग में सार्कोप्लाज्म रहता है और ये इसमें सार्कोप्लाज्म नहीं होता है। और इन पेशी में, हृत पेशी में भी सार्कोप्लाज्म पाया जाता है और इसमें हल्के और गहरे रंग की पट्टियाँ नहीं पाई जाती हैं। रेखित पेशी में हल्के और गहरे रंग की पट्टियाँ होती हैं, जैसा आप ये देख रहे हैं, बीच में हल्का है और उसके नीचे ये गाढ़ी और हल्की अलग अलग पट्टी है। इसी प्रकार से इसमें भी पट्टियाँ होती हैं, गहरे और हल्के रंग की पट्टियाँ पाई जाती हैं। आरेखित पेशी में ये एक गति से कार्य करता है, बिना थके हुए और बिना किसी कारण रुके हुए ये निरंतर कार्य करता रहता है जब तक व्यक्ति का जीवन होता है। और ये निरंतर कार्य करके थक जाता है, इसको विश्राम की आवश्यकता होती। रेखित पेशी
निरंतर कार्य करते करते थक जाती है। इसको विश्राम की आवश्यकता होती है। विश्राम के बाद पुनः ये पूर्ण शक्ति से कार्य करना प्रारंभ कर देती है। और ये हृदपेशी जो है एक निश्चित लय से बिना रुके हुए ये निरंतर कार्य करता रहता है, जीवन पर्यंत अपना कार्य करता है। इसी प्रकार आरेखित पेशी में ये प्राणी की इच्छा के अधीन नहीं होती, मतलब हमारी इच्छा अनुसार आरेखित पेशी कार्य नहीं करती, वो निरंतर अपना कार्य करती रहती है। क्योंकि आहार नाल, मूत्राशय, गर्भाशय और श्वास नली में ये पेशी पाई जाती है, ये अंतरांगों में पाई जाती है, इसलिए ये बिना रुके हमारी इच्छा के विपरीत स्वयं कार्य करती रहती है। ऐच्छिक पेशी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार कार्य करती है, इसलिए ये ऐच्छिक पेशी कहलाती हैं और ये हमारे इच्छा अनुरूप कार्य करती हैं। ये आरेखित पेशी की तरह ही अनैच्छिक होती है, मतलब ये आरेखित पेशी जैसे निरंतर कार्य करती है, उसी प्रकार से हृदय पेशी भी अपना कार्य निरंतर बिना रुके हुए करती है। आज हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं मांसपेशियों की उपयोगिता। हमारे शरीर में मांसपेशी की क्या उपयोगिता है? अब मांसपेशी जो है वो एक निश्चित आकार प्रदान करती है और कंकाल तंत्र के ऊपर एक कवरिंग बनाती है, और मांसपेशी के कारण ही हमारा शरीर सुरक्षित रहता है। ये अस्थि को भी सुरक्षित करने का कार्य करती है, उसको टूट फूट से बचाने का कार्य करती है। शरीर की आंतरिक अंग पेशियों में से बने होते हैं, और जैसे फेफड़ा, हृदय, आहार नाल और मस्तिष्क आदि। मांसपेशियों के कारण व्यक्ति सुंदर और आकर्षक दिखाई देता है, और पेशियों के द्वारा ही चलना फिरना, दौड़ना, खेलना कूदना आदि, उठना बैठना इन्हीं पेशियों के कारण ही होता है, हम कर सकते हैं। श्वास क्रिया में वायु लेना, वायु छोड़ना इन्हीं के कारण संभव है। हृदय की पेशियां निरंतर कार्य करती रहती हैं, इसी के फलस्वरूप रक्त परिसंचरण भी बना रहता है। पेशियों के कारण हमारे नेत्र किसी वस्तु पर केंद्रित होते हैं। इस प्रकार हम लोग ने पेशियों की उपयोगिता पढ़ी कि हमारे शरीर में पेशियों का क्या उपयोग है। अब हम देखते हैं पेशियां जो है निरंतर कार्य करते करते थक जाती हैं, तो इनको विश्राम की आवश्यकता होती है। जब ये ऐच्छिक पेशियां जो होती हैं निरंतर कार्य करती हैं, तो थक जाने पर पेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इनमें किण्वन होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप लैक्टिक एसिड बन जाता है, और ये लैक्टिक एसिड एकत्र हो जाने से हमारी कार्य क्षमता जो है वो कम हो जाती है। जब हम विश्राम कर लेते हैं और उस समय लैक्टिक एसिड का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, थोड़े आराम के बाद हमारे शरीर में जो लैक्टिक एसिड बना होता है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और पेशियां फिर से अपनी सामान्य स्थिति में आ जाती हैं। अब मांसपेशियों की देखभाल है, क्योंकि ये हमारे शरीर में पूर्ण योगदान देती हैं, तो इनका ध्यान भी देना हमारा ही कर्तव्य है, तो ताकि हमारा स्वास्थ्य बना रहे, हम स्वस्थ रहें। तो मांसपेशियां प्राणियों के जीवन में महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करती हैं, और ये हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में, मांसपेशियां स्वस्थ हों और उनको स्वस्थ रखने के लिए हमें विश्राम और संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। तो संतुलित आहार क्या है? हमको पौष्टिक आहार मिलना चाहिए जो हमारे लिए उपयोगी है या जो आवश्यक है। समय समय पर पेशियों को विश्राम की आवश्यकता होती है, तो अगर हम विश्राम नहीं करेंगे तो कार्य क्षमता हमारी कम हो जाएगी। तो मांसपेशियों की क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए हमें 3 चीज को ध्यान में रखना चाहिए।
पहला है कि हम संतुलित आहार करें, हम पौष्टिक आहार भोजन में लें ताकि पेशियों का जो निर्माण होता है प्रोटीन और लवण के कारण होता है, इसलिए प्रोटीन युक्त और लवण युक्त आहार लेना चाहिए। हमारे शरीर की कार्य क्षमता को बनाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें वसा और कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम दूध, घी, मक्खन, मांस, मछली, अंडा, सोयाबीन आदि से हम ये पोषक तत्व प्राप्त, इन पोषक तत्वों से हम अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। हरी सब्जी में लवण प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और गर्भवती स्त्री और छोटे बच्चों को पूर्ण आहार के लिए दूध लेना आवश्यक है, क्योंकि दूध एक पूर्ण आहार है। इसी प्रकार व्यायाम, अपनी पेशियों को स्वस्थ रखने के लिए हमें नियमित व्यायाम की आवश्यकता है और पेशियां इससे गतिशील रहती हैं और आकार में इनके वृद्धि होती है। खेल कूद के द्वारा भी हम अपनी मांसपेशियों को स्वस्थ रख सकते हैं। व्यायाम से श्वास गति बढ़ जाती है और फेफड़ा अधिक कार्य करता है, जिससे पेशियां फेफड़े की मजबूत होती हैं और कार्य क्षमता हमारी बढ़ती है। तो इस प्रकार संतुलित आहार